क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है मित्रों। और वराही नवरात्रि आ रही है। समस्त जो श्री विद्या करने वाले ललिता त्रिपुर सुंदरी, ललिता सहस्त्रनाम, ललिता त्रिशती, इन सब का जो मंत्र साधना या उनको फॉलो करते हैं, उनका पठन करते हैं, ललिता त्रिपुर सुंदरी के जो सभी साधक है उन सबको ये वराही नवरात्रि जो है, इस वराही नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। काफी लोग श्री विद्यापीठम द्वारा ये जो 11 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक जो नवरात्रि है, वराही नवरात्रि, इसमें स्वप्न वराही की साधना कर रहे हैं। अगर आपको भी स्वप्न वराही की साधना करनी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्वप्न वराही के साथ आपको एक बुक आएगी स्वप्न वराही की, जिसमें आपको विधि युक्त तर्पण विधि सिखाया है, अभिषेक विधि सिखाया है, मंडल पूजा सिखाई है, और उसके साथ आपको वराही का एक फोटो मिल जाएगा, ऐसा है। और जिनको अदर साधनाएं करनी है, जैसे प्रत्यंगिरा करनी है, स्वर्ण आकर्षण भैरव साधना करनी है, वो लोग भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो भी इस आषाढ़ में शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि ये जो आषाढ़ मास होता है, इसमें वराही नवरात्रि ही क्यों आती है, तो उसका रीजन मैंने आपको बोला था कि ये आषाढ़ मास जो होता है ये बलि मास होता है, ये बलि मास होता है। और जो वराही देवी है, अगर वराही देवी का अगर आप फोटो देखेंगे तो वराही के हाथों में आपको हल दिखता है, ऐसा है। तो ये हल किसका प्रतीक है, तो ये खेती का प्रतीक है। खेती में जो बीज बोया जाता है उसके लिए जो तैयारी करनी होती है खेती में, तो ये जमीन को उपजाऊ बनाता है, जमीन को एक प्रकार से उसको मिट्टी को पूरा ठीक से ये करता है। तो ये जो हल है, यह हल साल में जून और जुलाई जब होता है, आज ज्येष्ठ और आषाढ़ मास जब होता है, तभी यह हल उपयोग में आता है। और बेसिकली नॉर्मली आषाढ़ मास जब होता है तब बारिश शुरू हो जाती है, हाँ। और जो खेती करने वाले किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, वो अपना हल निकालते हैं और अपनी खेती करना शुरू कर देते हैं। तो ये हल का इम्पोर्टेंस है, इसलिए वराही नवरात्रि जो होती है वो आषाढ़ मास में होती है। सेकंडली क्या होता है कि वराही को बलि देवता कहा है। बलि देवता का मतलब क्या है कि ये जो आषाढ़ मास होता है, इसमें काफी लोग जो होते हैं अपने जहाँ रहते हैं उस इलाके में जो बलि देने होते हैं, जो रखवाली करनी होती है, संरक्षण करना होता है, या फिर घर में जो कुल कुलाचार में जो रिवाज होते हैं वो रिवाजों को पूर्ण करना होता है, उसमें कुछ बलि दिए जाते हैं। या कुछ लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, या कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने कुछ विद्याएं घर में लाई हुई रहती है और उन विद्याओं को कुछ देना होता है, हाँ। तो वो सारे जो बलि की क्रिया होती है वो आषाढ़ मास में होती है, ऐसा है। तो वराही देवी जो है, 10 महाविद्या जो है, इन 10 महाविद्याओं में हर एक महाविद्या की बलि की एक अपनी अपनी शक्ति होती है, ऐसा है। बलि के शक्ति के बिना कोई भी एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से खड़ी नहीं हो सकती। जैसे कि आप इमेजिन कर लीजिए कि हमें बुखार आया है, तो बुखार के लिए एक नॉर्मल हम पैरासिटामोल ले लेंगे तो एक दिन में बुखार आपका चला जाएगा। परंतु जिसको कैंसर हो चुका है, जिसको कैंसर जैसी एक जहरीली बीमारी हो चुकी है और जहर उसके ब्लड में चला गया है, तो जहर को मारने के लिए आपको जहर ही जो चाहिए ना। तो कैंसर की जो दवाई बनती किससे है, तो किंग कोबरा जो होता है उसके जहर से बनती है, ऐसा है। तो ऐसे जो निगेटिव यानी बहुत तेज कैंसर जैसी जो बीमारियां होती है उनको मारने के लिए भी तेज शक्तिशाली एक प्रकार से दवाइयां भी लगती है। उसी प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी जो महाविद्याएं होती है उसमें वो एनर्जी पूरी तरीके से खड़ी करने के लिए, वो पूरी तरीके से एनर्जी आपके शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए, आपका काम करने के लिए आपको उस जो आप साधना कर रहे हैं उसकी बलि देवता जो होती है वो खड़ी करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार से श्री विद्या साधना जो है, इसमें ललिता त्रिपुर सुंदरी की जो सरसेनापति वराही देवी है वो उसकी बलि देवता है।
इसलिए श्री विद्या साधना जब सिखाते हैं तब वराही देवता जो है, वराही देवता के बिना, वराही साधना के बिना पंचदशी की दीक्षा नहीं दी जाती, श्री यंत्र की पूजा भी नहीं की जाती मित्रों। ये अगस्त्य मुनि ने परंपरा श्री ललिता सहस्त्रनाम में भी दी है और ये दत्तात्रेय जी ने भी दी है। इसलिए वराही देवी जो है वो बलि प्रधान देवता है, ऐसा है। तो इसमें मेरे पास जो लोग स्वप्न वराही की साधना सीख रहे हैं और हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा जो सीख रहे हैं, उनको मैंने 11 दिन किस प्रकार से किस फल के ऊपर बलि देना है वो सारी चीजें मैंने बताई है। मंडल पूजा कैसी करनी है वो बताया है, जो हमारे पास साधना कर रहे हैं। अगर आपको हमारे यहाँ साधना करना है तो जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको वराही दीपम जो है, वराही दीपम कैसे लगाना है उसका मैं आपको नॉलेज दूंगा। और ये वराही दीपम जो है, ये जो वराही की नवरात्रि है जो 10 दिन है, इसमें आप जरूर लगाइए। इवन मैं आपको ये कहूंगा 9 दिन के आगे जो पूर्णिमा आने वाली है, आषाढ़ पूर्णिमा, तो वहां तक 15 दिन ये जो दीपम है ये लगाइए। ये वराही दीपम कैसे तैयार करना होता है, क्या क्या इफेक्ट है इसके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये वराही दीपम जो है, इसके लिए ये हम इसके लिए बनाएंगे कि हमारे ऊपर जो एक प्रकार से हमारे ऑरा में एक निगेटिव एनर्जी होती है वो रिमूव हो सके, इसके लिए ये पहले हम यहाँ दे रहे हैं। सेकंडली, ये जब हम पूजा घर में लगाएंगे तो पूजा घर में जो सबसे पहले अटैक जो होता है वो हमारे पूजा घर में होता है, और सेकंड अटैक जो होता है हमारे किचन में होता है, और थर्ड अटैक जो होता है हमारे शरीर के ऊपर होता है। इसलिए जो निगेटिव एनर्जी जो आती है वो पहला जो है आपका मेन जो एनर्जी का सोर्स है वो बंद कर देती है। तो आपके एनर्जी का फर्स्ट जो सोर्स होता है वो आपके घर का पूजा घर ही होता है। तो पूजा घर में जमी हुई जो निगेटिव एनर्जी है उसको रिमूव करना, ये सब कुछ जो है वो ये वराही दीपम करेगा, ऐसा है। और ये वराही दीपम करते करते आपको मैंने जो स्वप्न वराही की साधना दी है, जो कर रहे हैं वो वराही का मंत्र इसके सामने कर सकते हैं, और जिनको चाहिए वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं साधना के लिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वराही का दिया जलाते हैं और वराही पूजन, वराही ज्योति कैसे हमें बनानी है, इसके लिए साहित्य क्या क्या लगता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मित्रों, वराही दीपम जो है उसके लिए हमें क्या लगेगा ये पहले मैं तब बताता हूँ। मेरे पास ये एक लैंप था तो इसलिए मैं लैंप ले रहा हूँ। आपके पास अगर दूसरा लैंप हो तो वो ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा लैंप हो तो बेस्ट है। अगर आपके पास क्या बोल सकते हैं, मिट्टी का जो होता है लैंप वो भी हो तो भी चलेगा। हाँ, उसके बाद ये लैंप रखने के लिए मैंने इस प्रकार से ये बर्तन लिया है, प्लेट ली है पीतल की। आपके पास जो भी अवेलेबल हो उस प्रकार से आप ले लीजिए, ठीक है। ये लिया है। उसके बाद मैंने आप देखिए यहाँ पर कुमकुम, हल्दी, गंध लिया है थोड़ा, और अक्षत लिया है। घंटी साइड में रखते, ललिता देवी का विग्रह है, पीछे वराही का विग्रह है, महागणपति साधना का विग्रह है, और सुवर्ण आकर्षण भैरव का विग्रह है। उसके बाद हमें क्या लगेगा इसमें मैं बताता हूँ। ये पानी लगेगा, ये पानी लगेगा। पानी तो थोड़ा सा ही लगेगा, ज्यादा पानी नहीं लगेगा। उसके बाद हमें जो मेन चीजें लगेगी वो है लहसुन। ये लहसुन लगेगी, घर में जो होती है वो एक सिंगल लहसुन काफी है। उसके बाद ये जो लौंग होती है, ये 2-4 लौंग आप ले लीजिए, और ये भीमसेनी कपूर है वो ले लीजिए। इन तीनों में से जो आप ले सकते हैं वो ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको तेल भी लगेगा जलाने के लिए, और ये दो जो है ये ज्योति के जो रुई के जो वाती होते हैं, हाँ, वो इस प्रकार से लगेंगे। ये मैंने ऑलरेडी बनवा के लिए इस प्रकार से, ये देखिए, ठीक है। यहाँ मैं रख देता हूँ। अब दूसरी चीज लगेगी, ये जो खाने के जो पत्ते होते हैं ये तो सूख गए हैं, तो आपको मिल जाएंगे खाने के पत्ते। हाँ, ये खाने के पत्ते इस प्रकार से, ये 2 लगेंगे। अगर जो फॉरेन में लोग हैं, विदेश में लोग हैं, उनको अगर खाने के पत्ते नहीं मिले तो अगर पीपल के पत्ते मिले तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं। पीपल का पत्ता बेस्ट है, या फिर खाने के पत्ते तो मिल जाएंगे नॉर्मली। तो हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो है
1 चम्मच पानी लेते हैं इसमें, एक प्लेट में। पानी लेने के बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम और गंध लगा देते हैं। ये लगाने के बाद हमें ये जो दिया है इसको साइड से आपको ये लगाना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों दिशा में लगा दीजिए। अंदर भी लगा दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 दिशा में लगा दिया। बीच में थोड़ा हल्दी कुमकुम लगा देते हैं। इस तरह से लगाकर आप इसको ऐसे रख दीजिए। ऐसे रखने के बाद हमें क्या करना है, ये जो खाने के पत्ते हैं इसको बीच में हल्दी कुमकुम लगा दीजिए। इसको ठीक है, ये फर्स्ट इसको हल्दी कुमकुम लगाया, ये आप इसमें रख दीजिए, इस प्रकार से। ठीक है, इसका जो पोर्शन कट कर दीजिए। ठीक है, इसको भी हम जो है इसको यहाँ से कट कर दीजिए। लगा दिया, ये इस तरह से हम रखते हैं इसको। ठीक है, हमें 2 ज्योति लगानी है, इसलिए 2 ये कर दिया हमने। ये देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें अब मैं पानी थोड़ा सा डाल दूंगा। इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया, थोड़ा पानी डाल दिया है। अब इसी पानी में मैं लौंग डालूंगा, लहसुन डाल दिया मैंने, इसमें लौंग डाल दूंगा। लौंग डाल दिए और ये मैं भीमसेनी कपूर डाल रहा हूँ। ठीक है, अब ये हो गया। इसमें थोड़ा और पानी डालते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपको इसमें डालना है तेल। तेल डालना है। इसमें आपको तेल डालना है, तो थोड़ा ज़्यादा तेल इसमें डाल दीजिए। तेल डालने के बाद ये जो ये रुई का ये है, इसको थोड़ा सा हल्दी लगाइए। और ये इसके ऊपर ऐसे छोड़ दीजिए। थोड़ी सी इसको तेल भी लगना चाहिए। और तेल लगने के बाद इसको ऐसे लगा दें। थोड़ा तेल आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा और एकदम ऐसे डुबो कर मत डालिए, ऊपर से थोड़ा धीरे धीरे इसको डालिए। ये फर्स्ट ज्योति हमने लगा दी, सेकंड ज्योति लगाते हैं। हल्दी, आपको समझ आया होगा कि हमने 2 पान के पत्ते कैसे लगाए हैं हल्दी कुमकुम को लगाकर। बाद में हमने इसमें देखिए लहसुन डाली है, लौंग डाले हैं और भीमसेनी कपूर इसमें पानी में डाला है। पानी के ऊपर हमने तेल डाला है और तेल के ऊपर जो है हमने ये 2 ज्योति लगाए हैं। अब इनको मैं जलाऊंगा।
ये ज्योति जो है ये दिन में अगर आप शाम को या रात को लगा सके तो बहुत बेटर है, क्योंकि ये बलि देवता है, अंधेरे जगत में कार्य करती है। तो ये अगर आप जो है वो रात्रि में लगाए तो बेस्ट है। और ये कम से कम 3 से 5 घंटे तक ऐसे ज्योति जलनी चाहिए रात में। थोड़ा सा यहाँ इसमें बैठकर जो मंत्र जाप आपको हमने दिए हैं वो करिए, या फिर जो आप करते हैं वो करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इसके। और ये करते समय रात्रि के समय आपको और एक प्रयोग करना है जो मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए, ये जो कपूर जलाने की जो ये होती है, इसमें मैंने भीमसेनी कपूर लिया है और इसमें 2 लौंग डाले हैं। तो ये जो प्रयोग है इस 10 दिनों में जरूर कर लीजिए। और भीमसेनी कपूर है, भीमसेनी कपूर के ऊपर, अगर इसमें भीमसेनी कपूर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल कपूर भी ले सकते हैं। और नॉर्मल कपूर के ऊपर आप 2 लौंग इसके ऊपर रख दीजिए, ठीक है। और इसको जलाना है इस तरह से। इस तरह से आपको जलाना है। इस तरह से आपको लौंग जो है कपूर के ऊपर रख के थोड़े से जलाने हैं। हाँ, ये दोनों जो विधि है वो इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको वराही दीपम कैसे बनाना होता है, कैसे करना होता है, ये आपको बताया है। और ये शाम को या रात को आप जलाइए, 3 से 5 घंटे तक ये जलना चाहिए। और वराही दीपम में तो कहूँगा 9 दिन वराही की नवरात्र होने के बाद आप आषाढ़ की पूर्णिमा है तब तक इसे रखिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके घर में देखिए किस प्रकार का माहौल बनता है। घर में जो पूजा घर में जो निगेटिव एनर्जी जो है वो भी रिमूव होने में आपको मदद होगी। तो आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कि ये वराही दीपम कैसे बनाना है। जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा जो साधना करनी है वो साधना कर सकता है। स्वप्न वराही साधना तो वराही नवरात्रि में चल ही रही है। प्रत्यंगिरा साधना भी आप कर सकते हैं। सुवर्णाकर्षण भैरव साधना, महामृत्युंजय साधना, श्रावण मास आने वाला है तो महामृत्युंजय साधना भी कर सकते हैं। और सिद्ध कुंजिका साधना है, श्री विद्या इसेंशियल है, क्रिया योग इसेंशियल है। इसमें बहुत कुछ सब्जेक्ट हमने सिखाए हैं। तो इन सारी विद्याओं का, इन सारी साधनाओं का आप श्री विद्यापीठम द्वारा लाभ ले सकते हैं। मित्रों, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये वराही नवरात्रि जो है आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।